कन्ने मुकुरे विवावाश्चिरचिता शमं भान्ति द्रव्ये वैजनितसन्तासुरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पतिगामी भगगुण तुभ्यं नमः रवीशं तेजिताय तुभ्यं नमः शक्तिसमुज्ज्वलवेरुकाय तुभ्यं नमः दुरितजाल विनाशिनाय तुभ्यं नमः गुरुविरागी शिव प्रदाय। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मूल नायक श्री ठाट शांतिनाथ भगवान की, एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, एक हजार श्री चंद्रप्र भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समाधिस्थ मुनि श्री 108 विस्तृतन सागर जी महामुनि राज की, समस्त नगर गौरवों की, आर्यवैश्य समाज विविध श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की, उत्तम तप धर्म की। आप सब जैसे कि पूरे दिन आप लोगों को लाइट मिले तो आपकी बैटरी, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो और फिर आपको घड़ी के सेल से बोला जाए कि आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज करिए, तो आप कर पाएंगे? ऐसे ही हो रहा है आचार्य भगवान रूपी ट्रांसफार्मर से माता जी रूपी बिजली आप लोगों को पूरे दिन मिल रही है। और मुझसे बोला गया, माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भैया तुम स्वाध्याय करके आओ, क्योंकि प्रवचन तो गुरुओं के होते हैं। अपन तो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो इसमें लिखा है वो आपको भी सुना रहे हैं और हम भी ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज जिस गद्दी पर हम बैठे हैं उसे कहते हैं गणधर गद्दी। जैसे कि वैदिक धर्म में जिस कथावाचक जिस जगह पर बैठकर कथा का वाचन करता है उसे व्यासपीठ कहते हैं। उसी तरह जैन दर्शन में इस गद्दी को गणधर गद्दी बोला गया है। और इसमें आचार्य भगवान ने बोला है, हे स्वाध्याय करने वाले भैया आप गणधर गद्दी में बैठ रहे हैं, इसमें जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया उसी को बोलना है और मधुर बोलना है और सिद्धांत के साथ बोलना है। इसमें मन का अपने कुछ नहीं बोलना। तो वही मैं आप सबके सामने आज सुना रहा हूँ, जो भगवान ने बोला वही हम भी स्वाध्याय कर रहे हैं। और तो आप लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे अभी संख्या तो कम है बट क्वांटिटी कम है, क्वालिटी ज्यादा है आप लोगों में, ठीक है ना? तो भैया जब आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब कोई छोटा बच्चा किलकारी मारकर हंस के माँ के सामने पहुंचता है तो माँ के इस आंचल में घर घर दुग्ध का झर भर जाता है। उसी प्रकार कहते हैं ऐसे ही जब कोई श्रावक हंसकर मुस्कुराकर किलकारी भरकर माँ जिनवाणी के पास आता है तो माँ जिनवाणी छम छम करकर ज्ञान रूपी दुग्ध का पान कराती है। लेकिन एक दुग्ध ये भी है, आचार्य भगवान ये भी कह रहे हैं, जिस प्रकार एक मरियल भैंसा बच्चा, भैंस के बच्चा, और वह पड़ा हो, उठकर खड़ा न हो पा रहा हो, अंतिम श्वास ले रहा हो, खिंचूकर निकाल रहा हो, तो उसको भैंस खड़ी भी है तब भी दुग्ध का पान
नहीं करा पा रही है, बोल रही है आ बेटा पी लो, बेटा ऐसा प्रमादी कि वो पड़ा है, उठ नहीं रहा है। ऐसे ही वो बंधु हैं जो द्वादशांग जिनवाणी माता कह रही है कि हे बेटा आओ, मैं तुम्हें अपने चारों स्तनों से ब्रह्मान योग, करणान योग, शरणान योग, दिव्यान योग का पान खोलकर करा रही हूं। लेकिन प्रमाद के वक्त बेटा कहां पड़ा है? गद्दे में, खाट में पड़ा है। तो बताओ उसको ज्ञान कहां से होगा? यदि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो, आप अपने घर में बैठे, दुकान की गद्दी में बैठे हो, माता जी आ जाती है 9 बजे फिक्स टाइम पर आप नहीं आ पा रहे, 9 बजे दुकान की गद्दी नहीं छोड़ पा रहे, तो आपको किस प्रकार बोला गया है? आप उसी प्रमादी भैंसे की तरह हो जो यहाँ नहीं आ पा रहे हो। और बुंदेलखंड में एक कहावत भी है, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी में सुहाए, के ऊँघे की लड़ पड़े। या तो वो सभा में बैठ जाएगा तो ऊँघेगा, सोएगा, या फिर वो किसी न किसी विवाद को खड़ा करेगा। के ऊँघे की लड़ पड़े, के उठ के भग जाए, या फिर वो उठ के चला जाएगा। तो भैया अपन को न मिथ्या दृष्टि बनना है, न प्रमादी बनना है, अपन को सब में दृष्टि बनना है। तो कल से 9 बजे माता जी के प्रवचन जरूर सुने सभी से। और मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मतलब स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ। धर्म पे तो अभी क्या चल रहा है? सभी से पूछ रहा हूँ, अभी चल क्या रहा है? 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, ठीक है। 10 लक्षण पर्व के अलावा मैं क्या है, अपन लोग बनिया हैं, तो बनिया की भाषा बनिया समझेगा, शास्त्र की भाषा कम समझ पाते हैं। इंद्रेश भैया अभी जैसे आप बताएं, जैसे आपकी दुकान का सीजन आता है 4 महीने का, गर्मियों में आप अपनी दुकान में हर तरीके से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, ग्राहक न लौट जाए, तो हर तरीके का मेल मिलाएंगे, चाहे वो सतना में मिले, चाहे जबलपुर में मिले, चाहे कटनी में मिले, कोई मेल में कमी नहीं हो जाए। यदि मेल में कमी हो गई तो दुकान से ग्राहक लौट जाता है। ऐसे ही ये 10 दिन मिले हैं अपन को, 10 दिन में अपन ने 7 दिन खो दिए। ये 10 दिन का सीजन आया था भैया, जिसमें 7 दिन चले गए। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनके कानों में आवाज जा रही हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भैया यहाँ होलसेल की दुकान है, आप सुबह से आओ, 6 बजे अभिषेक करो, पूजन करो, और 9 से 10 माता जी के प्रवचन सुनो। ये सब मेल हैं आपके पुण्य कमाने की, आत्मा की। पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, माता जी के प्रवचन, ये सब मेल हैं, और एकाध उपास। यदि आपने इनमें से किसी भी की कमी कर दी तो आपको पुण्य में कमी आ जाएगी। और ये पुण्य आप जो दुकान में कमाएंगे वो साल भर के लिए कमा लेंगे। कितना कमाते होंगे सीजन में? 1 साल के लिए। लेकिन ये पुण्य 10 दिन का पुण्य आपके भाव भवांतर तक साथ जाएगा। इसलिए भैया सभी से निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम 10 दिन में, कल से ज्यादा संख्या में पूजन अभिषेक में जरूर आए। आज क्या? आज उत्तम तप है। उत्तम तप धर्म क्या कह रहा है? तपना पड़ेगा भैया, सबको तपना पड़ेगा। तपस्या सबको करनी पड़ेगी। आप 9 माह आए गर्भ में, तब भी आप तपे। ध्यान से सुनना भैया, 9 माह आए तपस्या, तपे। फिर आपने शिक्षा ग्रहण की तो वो भी एक तपस्या है। शिक्षा ग्रहण करना भी एक तपस्या है। उसके बाद व्यापार करना भी एक तपस्या है। अरुण चाचा आप कितने साल के होंगे? 63 साल के हैं अरुण चाचा। तो 63 साल लगे उन्हें, एक धड़कन से 63 साल के नहीं हो गए। उन्होंने 63 साल की तपस्या की होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा, तब वो 63 साल की हुई। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा, तपना पड़ेगा। लेकिन तपस्या में फर्क है। तपस्या में फर्क कैसा? एक तपस्या हमें संसार के मार्ग की ओर ले जा रही है, और एक सम्यक तपस्या है जो हमें मोक्ष मार्ग देने वाली है। अब सोचना बंद करो। माता जी क्या कहती हैं? थर्मामीटर अपना लगा लेना। तो आपको अपना थर्मामीटर लगा लेना है, और
जब हमें माँ बाप बड़ा कर रहे हैं तो माँ बाप भी तपस्या कर रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं तो वो भी एक तपस्या है, परिवार में रह रहे हैं तो वो भी एक तपस्या है। अब एक दृष्टांत के माध्यम से मैं समझा रहा हूं आपको। एक मूर्तिकार को आर्डर मिला एक मूर्ति बनाने का, तो उन्होंने 2 शिलाखंड दे दिए उन्हें, भैया हमें एक मूर्ति बना के दे देना। तो मूर्तिकार शिल्पी जो था उसने पहले एक शिलाखंड में छेनी और हथौड़ी लगाई, जैसे ही छेनी चलाई वैसे ही शिला से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द होता है। शिल्पी रुक गया, बोला क्या तुम्हें मूर्ति नहीं बनना? बोला नहीं नहीं भैया मैं दर्द नहीं सह पाऊंगा। शिल्पी ने वो शिलाखंड छोड़ दी, दूसरी शिलाखंड उठाई और शिलाखंड में छेनी हथौड़ी चालू कर दिया चलाना। तो उससे पूछा क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो दूसरी शिला से क्या आवाज आई, मुझको दर्द हो रहा है बट लेकिन तुम अपना काम बंद नहीं करना, छेनी हथौड़ी चलाते जाना क्योंकि मुझे मूर्ति बनना है। शिल्पी छेनी हथौड़ी चलाता गया, साल भर छेनी हथौड़ी चलती रही और बहुत ही सुंदर मूर्ति बनकर खड़ी हो गई। अब उसमें जो अनावश्यक था मूर्ति में, ध्यान रखना भैया, शिला से ही मूर्ति तैयार होती है, शिला से ही मूर्ति तैयार होती है। शिला में जो अनावश्यक था वो निकाल दिया और जो आवश्यक था उसकी मूर्ति बन गई। अब 1 साल हो गया, मूर्ति का जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने आए और मूर्ति को जैसे ही ट्रक में रखने लगे तो वो पत्थर जो दर्द नहीं सह पाया वो वहीं पे डला था। तो उनने बोला ये पत्थर कैसे पड़ा है? तो शिल्पी ने बोला भैया ये दर्द नहीं सह पाया, ये मेरे कोई काम का नहीं, इसलिए ये पड़ा है। याद रखना बंधुओं, जो व्यक्ति जिंदगी में दर्द नहीं सह पाएगा वो किसी काम का नहीं है। तो शिल्पी क्या बोलता है, ये मेरे कोई काम का नहीं, ले जाओ। तो वो उस पत्थर को भी ट्रक में लाद के ले गए। अब क्या होता है, जब वो मूर्ति और पत्थर दोनों साथ में ले जाते हैं, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें उसको वेदी में स्थापित कर दिया जाता है। और जो पत्थर था जो दर्द नहीं सह पाया उसको मंदिर के बाहर लगा दिया, ठीक है ना, मंदिर के बाहर लगा दिया। अब जो राजा महाराजा साधु संत सभी आए मूर्ति को प्रणाम करें। ध्यान रखना तप की कीमत है, मूर्ति को प्रणाम करें और आए। बाकी इस पत्थर पर बाहर जाएं मंदिर के बाहर, तो आके फटा एक नारियल फोड़ा, 10 मिनट बाद दूसरा आया एक नारियल फोड़ा, ऐसे कर करके हर 5-10 मिनट में उसके ऊपर नारियल, हजारों नारियल फूट गए। तब यह देखकर मूर्ति हंसती है, मूर्ति हंसती है। तो वो पत्थर क्या बोलता है, क्यों रे तू क्यों हंस रहा है, अपन दोनों तो एक खान से निकले हैं। तो मूर्ति क्या जवाब देती है, अरे पगले तू पहले ही 1 साल का तप सह लेता, पहले ही 1 साल का तप सह लेता तो तुझे यह मार ना खानी पड़ती। अब तो तू, और तू भी पत्थर का और मैं भी पत्थर का, मगर मैं पत्थर के होके भी मुझे यह फूलों की तरह रखते हैं, कहीं मेरी उंगली ना टूट जाए और तुझे जिंदगी भर मार खानी पड़ेगी। इसी तरह यदि आप नारियल फुड़वाना नहीं चाहते, समझ लीजिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, यदि आप नारियल अपने ऊपर नहीं फुड़वाना चाहते हैं तो आपको भी तपना पड़ेगा। ये फैसला आपका है कि आप नारियल फुड़वाना चाहते हैं कि नहीं। जैसे कि आप यदि यहाँ पर कुछ नहीं किया, मनुष्य तन पाकर, जैन धर्म पाकर आपने कुछ नहीं किया, तो आपको नरकों में जाकर भी पिटना है ना भैया। त्रियंच गति मिल गई तो वैसे डंडे खाते पिट रहे हैं, और यहाँ कौन सा भी आप सेफ हैं, घरों में पिट तो रहे, किसी ना किसी तरीके से पिट रहे। तो भैया नारियल नहीं फुड़वाना है, अपन को तपना है। अब महावीर स्वामी ने
हमें 12 प्रकार के तप बताए। भैया आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे, हमें पता है कि आज सब सम्राट प्रतियोगिता है, थोड़ी सा है, ज्यादा हमने नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा उतना आपको स्वाध्याय में सुना रहा हूं। तो भगवान महावीर स्वामी ने तप बताए हैं 12 प्रकार के, जिसमें सबसे पहले अनशन तप। अनशन यानी इच्छा की पूर्ति नहीं करना है। अनशन यानी उपवास, मतलब जो निज आत्मा में वास करे वही है उपवास। जो निज आत्मा में वास करे, ये नहीं कि आज हमारा उपवास है और हम मोबाइल चला रहे हैं, ये नहीं कि आज हमारा उपवास है और हम झाड़ू लगा रहे हैं। तो फिर आचार्य भगवान कह रहे जो स्वाध्याय के सहत है वही उपवास है। भूखा तो भिखारी भी रहता है। इच्छाओं के लिए अनशन कौन करता है? इच्छा पूर्ति के लिए नेता, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम अनशन में, वो अनशन नहीं करना अपन को। अनशन ऐसा करना है कि यदि आपने भोजन में ताला डाला है तो दुकान में भी ताला डाल के बैठ जाओ, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय सहज भी तब अनशन माना गया है। और धन्य है ऐसे श्रावक, भैया धन्य है ऐसे श्रावक। हेलो भैया, मैं आपकी बहुत वंदना करता हूं। 10 दिन आपने पानी को मुंह में नहीं रखा, पानी का एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं रखा। लेकिन भैया एक बात और कहूंगा, मैं आपकी तपस्या की अनुमोदना करता हूं, साथ में एक बात और कह रहा हूं कि जिस प्रकार आपने 10 दिन में पानी की एक बूंद अपने मुंह में नहीं रखी, उसी प्रकार अपने हृदय में, अपने मन में कसायों का एक कण भी नहीं जाने देना, तब तो आपकी तपस्या सिद्ध है। और दूसरा तप अनशन से भी बड़ा तप उनोदर। ऊन यानी कम, उदर यानी पेट। भूख से कम खाना, भैया भूख से कम खाना। आचार्य भगवान देखिए, जैन धर्म ऐसे नहीं कह देते वैज्ञानिक है, भूख से कम खाना। क्यों लिखा है? यदि आपने एक रोटी भी ज्यादा खाई तो आप जमीन भी मैली करेंगे और भोजन भी मैला करेंगे। यार समझिए ना बात, उल्टी हो जाएगी। तो जमीन भी मैली करेंगे और भोजन भी मैला कर रहे हैं। यहाँ आपको अपच नहीं हुआ, जो आपने एक रोटी ज्यादा खा ली वो आपको नुकसान कर दे। इसलिए भगवान कह रहे अनशन नहीं कर सकते तो उनोदर करो। और व्रत परिसंख्यान। अब माता जी विधि लेकर निकल रही हैं। अब आप कह रहे हैं माता जी हम 4 दिन से चौका लगा रहे, एक बार तो हमारे यहाँ आहार हो जाए। तो भैया साधुओं को राग में मत डालो कि चेहरा दिखाकर आ जाओ माता जी। माता जी तो विधि लेके निकलेगी, जहां विधि होगी वहां करें। ये है व्रत परिसंख्यान। और रस परित्याग। अपने धर्म में हर चीज देखिए वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। रविवार को नमक का त्याग, माता जी ने बताया सुबह। मंगलवार को मीठे का त्याग, बुधवार को घी का त्याग, गुरुवार को दूध का त्याग, शुक्रवार को दही का त्याग, शनिवार को तेल का त्याग। और रविवार को कौन बोला कि ऊपर चले जाओगे? आवाज आई कहीं से क्या? ऊपर नहीं जाओगे भी, आप यहीं रहोगे। ये तो भगवान ने, महावीर भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि यदि आप 7 दिन में 7 रसी का पालन कर रहे हो तो आपकी जो रसना इंद्री है ना, उसका भी सब चीज का स्वाद मिलता रहेगा, लेकिन उसकी आदत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, सभी तत्वों की पूर्ति बनी रहेगी, बैलेंस। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने रस परित्याग बताया है। तो भैया लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? आपने अनशन कर लिया, उनोदर कर लिया, व्रत परित्याग कर लिया और रस परित्याग कर लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि आपने सब कुछ तो किया, लेकिन इच्छा आपकी भोजन में रखी हुई थी। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। कहीं आपने पढ़ा है कि भोजन निरोधा तपा?
भोजन निरोधा तपा नहीं बताया गया शास्त्रों में, ना किसी मुनि महाराज ने बताया गया। यहाँ यही बताया गया है इच्छा निरोधा तपा। इसलिए इच्छाओं का निरोध करके ही तप करना है, भोजन का निरोध करके नहीं। मैंने पहले ही बोला उनका तो बेकार ही रहेगा। तो एक बात और अंतिम में कहना चाहूंगा, एक छोटा सा, कि आपने बरसात में मेंढक तो देखे होंगे भैया, देखे ना, 3-4 दिन के लिए निकलते हैं बड़े बड़े मेंढक 3-4 दिन के लिए निकलते हैं और टर 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 पूरे शहर में हल्ला, गांव में हल्ला होता है। बरसात के मेंढक कहीं देख लेना भैया, थर्मामीटर, मैं नहीं कह रहा, थर्मामीटर अपना अपना लगा लेना। बरसात के मेंढक टर टर करते हैं। इसी प्रकार इन 10 दिन में कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे, खूब अपनी टर 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 तो बात कर रहे हैं, और जैसे कि वो मेंढक तीसरे चौथे दिन किसी सड़क पर डला मिलता है, पड़ा मिलता है, ऐसे ही आप पूजा 10 दिन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और 11वें दिन फुल्की की दुकान में मरे पड़े मेरे। ऐसा नहीं करना भैया। अभी विमान निकलेगा, देखना ऐसे थाली की थाली उठा लेते हैं भैया, जैसे जन्मों के भूखे रहे हों। तो ऐसा नहीं करना है। वो बेर जो आप खाते हैं, पता नहीं कितने जीव, और उसमें आप नमक डाल के स्वाद के साथ वो जीव भी 10 दिन की कहाँ गई आपकी तपस्या। ऐसा नहीं करना। हमारा तो निवेदन ये है कि आपको ना बरसात का मेंढक बनना है, कम से कम जब तक माता जी हैं तो 4 महीने आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग करें। और कल माता जी से नियम ले लेना कि ये जो बाहर लगाते ना विमान के दिन, तो कोई भी, यदि जैन है आप तो जैन होने का परिचय देना भैया। कोई भी वो चना कैसे बनते हैं, अनछने पानी में उबाल कर लाते हैं, आप व्रत करके और शुद्धि करके 11वें दिन आप खाते हैं। आपका 10 दिन की तपस्या कहाँ गई। तो भैया सबसे यही निवेदन है, हमें तो माता जी ने आशीर्वाद दिया, हमने स्वाध्याय कर दिया, अब आप अपना थर्मामीटर लगाइए, हम भी अपना थर्मामीटर लगाएंगे, और इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान जी की जय।